एक बार एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर वाले गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वो शिष्य उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी के किनारे की ओर देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वह लड़कियाँ 16 से 18 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कैसे नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटके को उतारते समय बाल खाती है और उनकी कमर पर लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा और इस बार वह शिष्य देखता ही रह गया। अभी तक तो उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का भय नहीं था, लेकिन अब छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और फिर वह वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँचता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी उसने देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही बातें चल रही थी। उसका मन वही सब देखने के लिए ललायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वो रोज़ जल्दी भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के किनारे जहाँ पर वो लड़का पहले से मौजूद रहता था, उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगा। अब वो शिष्य रोज़ ही ऐसा करने लगा। अब ये उसका रोज़ का काम बन गया था। उसका मन अन्य किसी काम पर नहीं लगता था। उसका मन हमेशा विचलित रहता। वो आश्रम के कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायित हो जाता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत ही वहाँ से भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकले और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे आरोपी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य ऐसा क्या देख रहा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि शिष्य, क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे?
अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो कांपने लगा, उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वो वहाँ से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था, उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द बाहर निकल रहे थे। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी संगति करो कि हमारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। वह शिष्य आश्रम के कामों को अच्छी तरह से करने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और कहा कि तुमने अपने वादे तोड़ चुके हो। तो शिष्य ने माफ़ी मांगा और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में गंदे विचार चलते रहते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया उसे छोड़ने का, लेकिन मैं चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। शिष्य को बगीचे में लेकर आए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बह रही है, जिससे नदियों का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी नियंत्रण बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं इस पानी के बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद पानी ऊपर से जाने लगा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, तुम तो पानी रोक सकते हो, तो फिर रोक क्यों नहीं रहा है? क्या इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते? तो शिष्य ने एक बड़ी पत्थर लाकर पानी रोक दी। पानी दूसरी ओर से जाने लगा। तब गुरु ने बोला, इसी तरह हमारे विचारों के साथ होता है। जिस रास्ते से हमें गंदे विचार आते हैं उस रास्ते को बंद कर दो, अपने आप ही गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद।